अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मुअज़्ज़ज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरत तौबा की आयत नंबर 36 जो पिछले रकू में रह गई थी और ये आप तक नहीं पहुंच सकी। तो हम पढ़ रहे थे कि जिस दिन यानी अल्लाह ने फरमाया कि जिस दिन से अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीनों को पैदा किया है तो उसमें महीनों की जो गिनती थी अल्लाह ने 12 ही रखी थी। अब अल्लाह मुसलमानों को बता रहे हैं कि अब मैं चूँकि तुम पर ग़ज़वाए तबूक ये करने वाला हूँ यानी नाफिज करने वाला हूँ, तो इसके जवाब में आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने इन हुर्मत वाले महीनों की हुर्मत का पास रखना है, ख्याल रखना है। ये ना हो कि इन हुर्मत वाले महीनों में तुम लोग इब्तदा कर बैठो। तो अल्लाह फरमा रहे हैं इन्ना इद्दत शहूरी बेशक गिनती तदाद शहूरी महीनों की इंदल्ला अल्लाह के यहाँ हैसना 2 आशरा 10 शाहरन महीने है। फ़ी किताबिल्लाहि अल्लाह की किताब की रूह से यौमा खलक़ समावाति वल अर्ज़ उस दिन से जिस दिन से अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया। मिनहा अर्बआतुम हुरुम इसमें 4 हुर्मत वाले महीने हैं। कौन से यानी ज़िलक़द ज़िलहज मुहर्रम और रजब है। अब 3 माह इसमें हज के लिए मुकर्रर हैं। ज़िलक़द में हाजी आते हैं, ज़िलहज में हज करते हैं और फिर इसमें मुहर्रम में वापस चले जाते हैं। ये 3 हुर्मत वाले महीने हज के लिए मखसूस हैं और बीच में एक रजब वाला महीना वो उम्रे के लिए मखसूस था। अल्लाह ताला ने फरमाया इन महीनों में तुम लोगों के लिए अमन चमन कायम करो, यानी कोई इसमें लड़ाई झगड़ा गाली गलोच ना हो। ये हुर्मत वाले महीने, इनकी हुर्मतों का पास रखो। मुसलमानों की तरफ से इब्तदा नहीं होगी इसमें जंग की। हाँ, अगर काफिर इब्तदा कर देंगे तो जिस महीने में वो इब्तदा करें, हमला करें, तो आप लोग भी उसी महीने में उन पर हमला करोगे। इसमें अल्लाह ने फरमाया 4 हुर्मत वाले महीने हैं। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, ये हमेशा रहने वाला दीन, यानी सूरह बय्यिना में अल्लाह ताला ने बता दिया कि हमेशा रहने वाला दीन ही मैंने नबियों को दिया, हर रसूल को सेम अहकामात दिए। ये जिस दिन से मैंने ज़मीन आसमान बनाया है तो इसमें महीने 12 ही थे। कभी ये कुफारे कुरैश जो थे महीनों को आगे पीछे कर देते थे, कभी 13 महीने कर देते थे। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, जब से मैंने आसमान ज़मीन बनाया है इसमें महीनों की तादाद मैंने 12 ही रखी है। ये है हमेशा रहने वाला दिन। फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना, पस तुम ना जुल्म करना इन महीनों में अनफुसकुम अपनी जानों पर, यानी अगर तुम इब्तदा करोगे तो यानी तुमने अपनी अल्लाह ताला का कानून तोड़ा और तो ये इसका असर तुम्हारी अपनी ज़ात पर ही पड़ेगा। वक़ातिलुल मुशरिकीन, और तुम लड़ो मुशरिकीन से काफ़तन सब मिलकर, कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा, जिस तरह वो कुफ्र के लिए तुम्हारे साथ लड़ते हैं सब मिलकर, यानी तुम मुतहद हो जाओ, कड़ी जंजीर बन जाओ, दुश्मन सामने आए तो शमशीर बन जाओ, यानी तुम मुतहद होकर इन पर हमला करना। जिस तरह वो कुफ्र को पनपने के लिए, फलने फूलने के लिए सब मिलकर ही मुतहद होकर ही तुम पर हमला करते हैं। वअलमू, जान लो लोगो, अनल्लाह माल मुत्तक़ीन, बेशक अल्लाह की मदद किसके साथ होगी, अल्लाह परहेज़गारों के साथ है, यानी अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल्लाह हमेशा परहेज़गार लोगों के साथ होता है, तो जान लो कि अल्लाह के बेशक परहेज़गारों के साथ है। इन्नमन नसीयु, बेशक नसी यानी महीनों को आगे पीछे करना। ये कभी ये 3 जो हुर्मत वाले महीने यकदम आते थे, ये काफिरों पर बहुत ही यानी भारी हो जाते थे। एक तो इनकी तिजारत की वजह से ये महीनों को, यानी गर्मी का मौसम ना हो, हमारी तिजारत डाउन हो जाएगी, क्योंकि हज के मौसम में इनका कारोबार बहुत खूब चलता था। तो ये फिर उसकी यानी मौसम का ख्याल रखते हुए महीनों को आगे पीछे कर देते थे। और कुछ के अंदर ये था कि 3 महीनों तक वो लड़ाई झगड़ा नहीं रोक सकते थे, तो वो उस लड़ाई झगड़े को जारी करने के लिए 2 माह के बाद तो महीना आगे पीछे कर देते थे और कहते थे कि ये यानी महीनों की तादाद ये 13 कर देते थे ताकि हम लड़ सकें और या कारोबार के लिए। इन्नमन नसीयु ज़ियादतुन फ़िल कुफ़्र, बेशक यानी नसी महीनों को आगे पीछे करना क्या है, कुफ्र में बढ़ जाना है। युज़ल्लु बिहिल्ला ज़ीना, गुमराह हो जाते हैं इस तरह करने से। हिल्ला ज़ीना काफिर, वो लोग जो काफिर हैं, यानी काफिर जो हैं वो नासमझ हैं, वो इनको एक दूसरे को गुमराह करने के माहिर होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं इस तरह करने से वो काफिर गुमराह हो जाते हैं। यो हिल्लूनहु, वो गुमराह हलाल कर देते हैं, जायज़ करार दे देते हैं। आमऊ, एक साल किसी महीने को, वह युहर्रिमूनहु, और हराम यानी मोहतरम कर देते हैं। आमऊ, किसी दूसरे साल।
لے یواطئوا عدتا، تاکہ وہ مکمل کریں اس کی تعداد محرم اللہ ہو، ان حرمت والے مہینوں کی جو اللہ نے 4 مخصوص کیے ہیں۔ فَيُحِلُّوا، پس یہ حلال کر دیتے ہیں، یعنی جائز قرار دے دیتے ہیں محرم اللہ، اس چیز کو جو اللہ نے حرمت والی ٹھہرائی ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اچھے لگتے ہیں ان کے یہ برے اعمال۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ بھی نہیں ہدایت دیتا ایسی نافرمان قوم کو۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ مہینوں کو آگے پیچھے جو کرتے تھے ہیلہ بازی کو بڑا فقیہی عمل سمجھتے تھے کہ ہم بہت ہی یعنی فقیہی سمجھدار لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسی نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ ہدایت کسے دیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہدایت پانے کے لیے اللہ کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ کی توفیق ان کو ملتی ہے جو اللہ کے قانون کے مطابق راستہ پانے کی کوشش کرتے ہیں، دل میں بےتابی پاتے ہیں، سچائی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب مشکل پیش آئے تو بندہ مومن کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور طالب علم کی حیثیت پر سے اسے قبول کرتے ہیں، یعنی اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، نہ کہ ایسے لوگوں کو جو یعنی کبھی گھروں کے پچھواڑے سے آ رہے ہیں، کبھی مہینوں کو آگے پیچھے کر رہے ہیں۔ اس طرح کے ہیلے بہانے کو اپنا آپ کو فقیہی سمجھنا یہ بے وقوفی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔